बाबा जलाली नाम है, आप सबको पादरी डैनी मकसूद की तरफ से सलाम अर्ज़ हो। Greetings to all of you from Pastor Danny Maksud. आप जहाँ जहाँ से भी इस खूबसूरत पैगाम को, इस मैसेज को सुन रहे हैं आज, Wherever you are and watching this live service, मेरा ईमान है आज के इस मैसेज के ज़रिए खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। I believe that God will bless you through this message. और मैं आपको बता दूं, जबकि आज 14 अगस्त है, I want to tell you that today is 14th August. खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करेगा। God will work in your life. 2021 में वो काम होना शुरू होंगे जो 2020 में नहीं हुए। And those works that have not been accomplished in 2020 or this year, I believe that that will happen in next year. लेकिन हमने खुदा के कलाम पर गौर करना है, खुदा के कलाम पर चलना है। But we need to focus on the word of God. जब हम खुदा के कलाम को फॉलो करेंगे तो हम बाइस बरकत होंगे। When we follow the word of God, then we get blessings. सो आप मेरे साथ खुदा के जिंदा कलाम को निकाल सकते हैं। You can open book of life or Bible. गलतियों उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा की मैं तलावत करूंगा और बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जूतो। सो इस बाइबल मुकद्दस के अंदर Okay, this verse pastor has read that from Galatians chapter 5 that Lord has set us free, that we can live freely and not again we come in the slavery. सो बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम इस आयत मुकद्दसा की तलावत करते हैं, When we see this verse from the Bible, हमें नजर आता है कि यीशु मसीह ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम आजाद रहें। the Lord has created us that we live a free life. अगर हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, If we live in Pakistan, खुदा ने हमें पाकिस्तान के अंदर इसलिए रखा है ताकि हम यहाँ पर भी आजाद मर्जी से रह सकें। Lord has kept us in this country that we live a free life, a life full of freedom. कुछ लोग क्रिश्चियंस के ऊपर, मसीहों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बाइबल मुकद्दस अलाउ करती है, जहां भी रहो आप आजादी के साथ रहो। अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, हमने उनके लिए दुआ करनी है। If someone stand against you, so you need to pray for those people. Those are against you as a minority, that you are Christian. So we need to pray for them. हम पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, We pray for Pakistan. खुदा पाकिस्तान को चेंज करे Lord, change Pakistan और पाकिस्तान के अंदर बेदारी आए, and revival come in Pakistan. पाकिस्तान के अंदर खुदा की कुदरत काम करे, And Lord's power work in Pakistan. लोगों की सोचें बदलना शुरू हो जाए। People's thought change. 14 अगस्त मनाने का मतलब ये नहीं कि हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले और अपने आप को जो है वो दिखाना शुरू कर दे। It is not just that we wear new clothes on 14th August and show off the people that we have wore that new clothes. क्योंकि लोगों को दिखाना, अपना आप दिखाना, एक हम देख लें कि पाकिस्तानियों को बड़ा शौक है अपने आप को दिखाना। Showing off is very popular among people. लेकिन मैं आपको बता दूं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अगर अपने आप को शो करते हैं, हम अगर पाकिस्तानी हैं, लेकिन अगर हमारी हरकतों सकरात ठीक नहीं, अगर हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं, तो हम फिर पाकिस्तानी कैसे हो सकते हैं? We have to work on our attitude. Our attitude should be good. According to that we are Christian and we are Pakistani, so we need to have a good attitude. सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस के अकॉर्डिंग मैं ना कि ये मसीहों से बात करूं, बल्कि तमाम तर बहन भाइयों से बात करूं जो पाकिस्तानी है और जो इंडियंस है, नेपाली है, बांग्लादेशी है और जो दुनिया के किसी भी कोने के अंदर रहते हैं। I am talking to all the people from all the nations, not just from Pakistan but all the nations. आप अपनी कौम के साथ वफादार रहें। You need to be faithful with your nation. अपने मुल्क के साथ वफादार रहें। Be faithful with your country. कलाम के अंदर लिखे, तू अपने मुल्क के लिए बरकत चाह।
You know, word of God tells us that we need to, ask blessing for our country. और जहां पर तू रहता है उस मुल्क के लिए तू बरकत को मांग। And ask blessing for your country, where you live. और जहां पर तू रहता है अपने मुल्क को तू लानत नहीं दे सकता। Don't curse your country. कुछ लोग अपने मुल्क को लानत देते हैं। Some people, they talk against their country, that is not good, and curse their country. कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर हमें क्यों रख लिया? That why we born in this country, why we are here. हम तो इस मुल्क के अंदर पैदा होने के लिए तैयार ही नहीं थे, हमें पैदा ही नहीं होना चाहिए था इस मुल्क के अंदर। You know, they say wrong words or they go against their countries where they are born. लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां भी खुदा ने आपको रखा है, Wherever God has kept you, आप खुदा की शुक्रगुजारी किया be करें। thankful to God. That अपने मुल्क के लिए दुआ किया करें। pray for your country. अपने मुल्क के लिए घुटने टेक कर खुदा से, परवरदिगार से दिन रात दुआ किया करें, Bend your knees in prayers, before God. ताकि खुदा प्राइम मिनिस्टर को बरकत दे, So God bless your prime minister. खुदा प्रेसिडेंट को बरकत दे, Then God will bless your president. खुदा तमाम तर वज़ीरा को बरकत दे, God will bless all the ministers. खुदा सूबाई सतह पर जितने वजीर काम करे और बैनुल अक़वामी सतह पर जितने वजीर काम करे, खुदा सबको बरकत दे। Pray that Lord bless all the people from all the levels from provincial to international. हमारी दुआ सबके साथ है। Our prayer is with all. मेरा ईमान है खुदा अपने चेहरे को पाकिस्तानियों के ऊपर जलवा कर करेगा I believe that God show His face और over the Pakistani people, और लोगों की जिंदगियां बदल and He जाएंगी। will and the life of people will change. जो अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं Those who pray for their countries, वो बरकत पाते हैं। they get blessed. सो मैं आपको बताना चाहता I हूँ, want to tell you, पाकिस्तान के लिए बरकत चाहा करें। you need to ask blessing for Pakistan. मेरी और खुदावंद आपको सेफ रखे God keep you safe और इस मुल्क के अंदर आजाद रखे। and be free, and God set you free in this अगर country. आप गुनाहों के अंदर जकड़े हुए हैं, If you are in sin, खुदा आपको गुनाहों से आजाद करे। pray that Lord set you free from the sin. अगर आप आज गुनाहों से आजाद हैं, If you are free from the sins, तो आप इस मुल्क के अंदर हंसी खुशी जिंदगी बसर कर सकते हैं। and you can live your life happily. अगर आपकी जिंदगी के अंदर गुनाह है, If you have sin in your life, आप कहीं भी खुश रह नहीं सकते, you can't live happy, चाहे आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले। or good clothes can't make you happy. सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, I want to tell you, आज अपने गुनाहों से तौबा you करें need to repent from your और sin यीशु मसीह की तरफ आएं। and come toward Jesus. मैं दुआ करना चाहता This is हूँ आपके लिए। this is the independence that you need to ask forgiveness from your sins and come to Lord, come to Jesus. So this is the freedom. आए हम दुआ। Let's pray. जिंदा आसमानी जलाली खुदा, Living Father, यीशु के नाम से जितने भी बहन भाई इस वक्त लाइव हैं, all the people who are live in Jesus' name, प्रे टीवी के जरिए जितने भी इस मैसेज को सुन रहे हैं, those are watching this message through पाक TV, रूह की कुदरत इनकी जिंदगी के अंदर काम करे। the power of Holy Spirit come in their life. ये मुकम्मल शिफा अपने बदन के अंदर अभी इसी वक्त हासिल करे। They get complete healing from. राइट अवे मैं ब्लेसिंग्स को डिक्लेयर करता हूं इनकी बॉडी के अंदर। I declare blessings right now in their body. और आबाशी अलज़ा इनकी जिंदगी के अंदर मैं आपकी ब्लेसिंग्स को अभी इसी वक्त डिक्लेयर करता हूं। I declare your blessing in their lives ये right now. अपनी बरकत को रिसीव करें। They receive their blessing. आमीन। In Jesus' name, Amen.